नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों। ब्रेकआउट ऑफ द वीक के इस सीरीज़ में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्स, और इंडेक्स में ये चार्ट है निफ्टी 50 का। और निफ्टी 50 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और नीचे एक सपोर्ट है 21,300 का वीकली चार्ट पर। और इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में नीचे एक सपोर्ट है 44,500 का, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है 48,200 का। अब हम आते हैं इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक स्टॉक पे। तो इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड, और इसमें एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। यदि हम इसका टारगेट निकालें तो इसके जो टारगेट निकल के आते हैं, इसका पहला टारगेट निकल के आता है 2240 रुपये, और दूसरा टारगेट आता है 2545 रुपये। तो जितना समय इस पैटर्न को बनने में लगा, ऐसा माना जाता है कि उसके आधे समय में इसके टारगेट अचीव हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना टाइम इसने लिया इस पैटर्न फॉर्मेशन ने इसको बनने में, उसका आधा समय इस टारगेट को अचीव होने में लगता है। तो ये हो गया इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक स्टॉक। और हम चलते हैं इस सप्ताह के ब्रेकआउट ऑफ द वीक स्टॉक पे, जिसका नाम है उमा एक्सपोर्ट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 337 करोड़। कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1988 में। तो पहले ये बिल्डिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का काम करती थी, और 1997 से ये करते आ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कम्युनिटी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे शुगर, स्पाइसेस में इनके पास ड्राई रेड चिली है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, कमिन सीड्स है, ये इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। और फूड ग्रेन में इनके पास राइस, व्हीट, कॉर्न, सरगम, इसका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और पल्सेस, दालें, और इसके अलावा टी मतलब चाय। बेसिकली ये B2B सेगमेंट में काम करती है, और कहना चाहिए एक ट्रेडिंग कंपनी है। इट मीन्स लोगों से ये माल परचेस करते हैं और उसमें अपना मार्जिन को ऐड करके माल को बेच देते हैं। और इनके जो मेन कस्टमर हैं वो है श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर, रसिया, बेनिन और अफ़गानिस्तान। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी उमा एक्सपोर्ट के बारे में। अब मैं बताना चाहूँगा कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी की जो सेल्स है 2019 में देखें हम तो 329 करोड़ थी, जो बढ़कर 2020 में 809 करोड़ हो गई। उसके बाद 2021 में 742 करोड़, 2022 में 1273 करोड़, और 2023 में 1486 करोड़। तो लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें यहाँ पे तो 2019 में था 9 करोड़, जो चलकर 2020 में वो 19 करोड़, 2021 में 11 करोड़, और 2022 में 35 करोड़, और 2023 में 36 करोड़। ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स देखें हम तो मार्च 2019 में था 4 करोड़, जो बढ़कर हुआ 2020 में 11 करोड़। मार्च 2021 में ये पहुंचा 16 करोड़ के आसपास, और 2022 में मार्च में ये 33 करोड़ हुआ, और 2023 में 37 करोड़। और आने वाले समय में लगता है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 40 करोड़ के पार होना चाहिए। नेट प्रॉफिट की हम बात करें यहाँ पे तो 2019 में था ओनली 3 करोड़, 2020 में हुआ ये 8 करोड़, मार्च 2021 में पहुँचा ये 13 करोड़, और मार्च 2022 में 24 करोड़, और मार्च 2023 में 28 करोड़। और मुझे लगता है कि मार्च 2024 में ये नेट प्रॉफिट जो है लगभग 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक बढ़ना चाहिए, या फिर 30 करोड़ के ऊपर तो होना ही चाहिए। तो ये होगी कंपनी की बैलेंस शीट, जो लगातार मुझे
ग्रोथ में दिख रही है। और अब मैं दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। तो ये है उमा एक्सपोर्ट का टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका आईपीओ आया था 2022 में, अप्रैल 2022 में। तो ये अप्रैल 2022 के ऊपर निकला है और यहाँ पे क्लियर कट नेट क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये था इस सप्ताह का ब्रेकआउट ऑफ द बिग स्टॉक उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब मैं आपको एक दो स्टॉक और बताना चाहूँगा जिसमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये है सोलारा एक्टिव फार्मा का स्टॉक जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पर भी एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है नीचे की ओर। और यहाँ पर भी वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये हो गया सोलारा एक्टिव का चार्ट। और एक लास्ट चार्ट है MOL मेक मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। ये इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और वीकली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने आपसे जितने भी चार्ट शेयर किए ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। चार्ट में जो दिखता है और चार्ट में जो बनता है, चार्ट बनने के बाद पैटर्न आगे चल के क्या बदलाव दिखलाते हैं, ये मेरा बताने का उद्देश्य है। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप बाय सेल करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।